हेलो, नमस्कार सभी को। मैं रजत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन मंच पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम, और आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम में टोशंट मेथड। देखिए, समझते हैं टोशंट मेथड होता क्या है। जब हमारे पास में दो प्राइम नंबर होते हैं बहुत बहुत बड़े, और उनकी पावर भी बहुत बड़ी होती है, तो हम उनका रिमाइंडर फाइंड आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक टोशंट मेथड होता है, टोशंट मेथड, उसको अप्लाई करना होता है। आइए देखते हैं कि टोशंट मेथड होता क्या है। देखिए, समझते हैं टोशंट मेथड। टोशंट मेथड हमारे पास में जब दो को प्राइम नंबर होते हैं, उससे हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं टोशंट मेथड से। देखिए, अगर a की पावर t है अपॉन में x है, तब हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? तब हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। कब? जब हमारा x प्राइम नंबर है। x हमारा क्या है? x हमारा एक प्राइम नंबर है। और जैसे टोशंट निकालते हैं, देखिए टोशंट कैसे निकालते हैं। देखिए, 5 एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। इसका टोशंट निकालेंगे, यानी टोशंट 5 का टोशंट। 5 का टोशंट निकालेंगे तो कैसे? 5 इंटू 1 माइनस 1/5 बराबर 5 इंटू 5 एकम 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4/5 यानी 4। देखिए, निकालते हैं 7 का प्राइम वो टोशंट निकालते हैं। 7 का टोशंट 7 इंटू 1 माइनस 1/7 बराबर 7 इंटू 7 में से 1 जाएगा, 7 एकम 7 में से 1 जाएगा, 6/7 बराबर 6। और निकालते हैं 17 का टोशंट निकालते हैं। तो 17 गुणा टी बराबर 17 गुणा 1 माइनस 1/17 बराबर 17 गुणा 16/17। ये हमारा टोशंट हो गया। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि किसी भी प्राइम नंबर का हम टोशंट निकालते हैं तो टोशंट उससे एक कम नंबर होता है। जैसे हमने अभी निकाले 7 का टोशंट कितना? 7 का टोशंट है 6। 5 का कितना निकाला था? 5 का टोशंट निकाला था हमने 4। और 17 का टोशंट निकाला था हमने 16। तो आइए इस टोशंट मेथड को अप्लाई करते हैं कुछ सवालों में। देखते हैं इससे संबंधित कुछ सवालों को टोशंट मेथड से, जिससे कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सवाल नंबर 1 पहला है हमारे पास में कि 2 की पावर 49/7 का रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 49/7 का रिमाइंडर फाइंड कीजिए। फाइंड कीजिए। देखिए, इसे हम सिंपल वे में भी कर सकते हैं, साधारण रूप में जिस तरह से हम करते आ रहे थे, लेकिन हम करेंगे टोशंट मेथड से। तो 7 का टोशंट निकालेंगे हम। टोशंट कितना आ जाएगा? मैंने बताया था किसी प्राइम नंबर का टोशंट क्या होता है? उससे एक नंबर कम होता है। तो 7 का टोशंट कितना हो जाएगा? 6। अब इस 6 का क्या करेंगे? 6 से इसको डिवाइड करेंगे पावर को, तो कितना आ जाएगा? यानी 2 की पावर 6 8 48 बचेगा कितना? 1। 2 की पावर 1 बचा अपॉन 7 बराबर रिमाइंडर कितना आ गया? 2 हमारा रिमाइंडर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2 की पावर 56। 2 की पावर ऐसा ये बिल्कुल 56/7। इसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर तो 7 का भी टोशंट निकाला था हमने। 7 प्राइम नंबर है। 7 का टोशंट बराबर 6। 6 से हम डिवाइड करेंगे 56 को, तो 6 8 48, 6 नेमा 54, 6 नेमा 54 यानी क्या लिख सकते हैं? 2
की पावर 6 की पावर इस तरह से 9, 6 में 54 बचे कितने 2, तो 2 की पावर 2 बटे 7। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो बन आ गई है हमारे पास में, हम जानते हैं टोशंट मेथड से क्योंकि हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो 2 दूनी 4, 4 बटे 7, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 4। तो अगला सवाल ये रहा आज की स्क्रीन पर, यानी 3 की पावर 103 बटे 11, इसका रिमाइंडर क्या है। तो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होते हैं तो हम टोशंट निकालते हैं। तो 11 का टोशंट कितना होगा, 11 का टोशंट 10 होगा। 10 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, 103 को, तो कितना डिवाइड हो जाएगा 100, हमारा मतलब 100 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 3 की पावर 3 बचा अपॉन 11 बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 27 बटे 11, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 5, यानी 11 दूनी 22, बचा हुआ हमारा 5 रिमाइंडर आ गया। अगला सवाल है हमारा 19 बटे 29 की घात 561, 19 बटे 19 की घात 561 बटे 29 है, ये भी हमारे दोनों को प्राइम नंबर है। तो टोशंट निकालेंगे 29 का टोशंट, टी बराबर 29 का 28, अब 28 से डिवाइड करेंगे 56 को, तो देखिए 19 28 को डिवाइड करेंगे कितना, 28 दूनी 56, 20 बार ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 19 की पावर 1 बचा, ये 29, ये इतना हमारा क्या हो गया, उतना 1 हो गया, बचा कितना 19 बटे 29, तो 19 हमारा रिमाइंडर हो गया, 19 बराबर रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 की पावर 99 बटे 33, इसका रिमाइंडर बताइए, आर हमें फाइंड करना है। तो इसमें टोशंट कितना आएगा, टी बराबर 32, 32 से हम डिवाइड करेंगे 99 को, तो 32 की 96, बचे कितने 3, यानी 2 की पावर 32 को 32 से 96 हो गए, बचे कितने 3 पावर 2 की पावर 3 बटे 33 बराबर रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 8, यानी 8 बटे 33 आ गया, तो रिमाइंडर हमारा 8 आ गया। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा 3 की घात 259 बटे 17, 3 की घात 259 बटे 17, इसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर क्या है, देखिए इसका टोशंट क्या आएगा, टी बराबर 16, ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे 216, 16 256 होता है, 3 की पावर 16 इंटू 16 256 हो गया, बचा कितना 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 बटे 17, इसकी वैल्यू ये यहाँ तक की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि टोशंट मेथड से आपने पढ़ा था, 3 की 9 की 27 बटे 17 बराबर रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 10। तो अगला सवाल है हमारा 7 की पावर 690 बटे 343, 7 की पावर 690 बटे 343, इसका रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर फाइंड कीजिए, रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, देखते हैं 343 का टोशंट कितना आ जाएगा, टोशंट बराबर आ जाएगा 342, 342 से हम 690 को डिवाइड कर सकते हैं 300 दूनी 600, 40 दूनी 80 और 2 दूनी 4, 684, 40 दूनी 80 और 2 दूनी 4, मतलब 7 की पावर 342, ठीक है, कितनी बार 2 बार,
इंटू बचा कितना, यानी दो, दो दूनी 300 दूनी 600 और 42 दूनी 84, 384, 7 की पावर 4 बचाओ बटे 343, 7 की पावर 4 बटे 343, 7 की पावर 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे 343। इसमें रिमाइंडर क्या है, 7 सत्ते 49 इंटू 49 बटे 343 बराबर कितना आ जाएगा, 49 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 सत्ते हो जाएगा 343, 343 बटे 343 इंटू 7, ये 343 से 343 घट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 7, 7 क्या हो गया, 7 हो गया हमारा रिमाइंडर, 7 रिमाइंडर, यही हमारा आंसर है। मिटाते हैं इसे और देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है कि 3 की घात 259 बटे 17 का रिमाइंडर क्या है। 3 की घात 259 बटे 17, 3 की घात 259 बटे 17 में रिमाइंडर क्या है, में शेषफल क्या है, शेषफल क्या है। देखिए 17 का टोशन क्या आ जाएगा, टी बराबर 16, 16 से भाग करेंगे हम तो 3 की पावर 16 और 16 सोलियम 256 होता है, कितना बचा 56 बचा 3, तो 3 की पावर 3 बच गया बटे 17 बराबर 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27, 27 बटे 17, 17 से 27 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 10, रिमाइंडर बराबर कितना हो गया 10। किधर गया मिटाने वाला कपड़ा, देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 5 की पावर 2414 बटे 13 का रिमाइंडर क्या है। 5 की पावर 2414 बटे 13 का रिमाइंडर क्या है, इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे रिमाइंडर फाइंड आउट, कोएफिशिएंट निकालेंगे, टी बराबर 12 आ जाएगा और 12 से ये कितनी बार चला जाएगा, 12 दूनी 24 यानी पूरी ये 2 बार और ये यानी 202 बार चला जाएगा ये पूरा, 5 की पावर 12 का मतलब क्या है 202 बार चला जाएगा, बचेगा कितना 5 की पावर 2 बचेगा, 5 की पावर 2 बटे 13, इतने का मतलब क्या है, इतने का मतलब हो गया 1, क्योंकि टोशन मेथड में बताया था मैंने आपको, और बस हो गया कितना 25 बटे 13, तो 13 दूनी 26 माइनस का 1 रिमाइंडर बचा, 1 हम लिखते नहीं है तो 13 में से 1 घटानेंगे तो 12 हमारा रिमाइंडर बच गया। इसका रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 12, 12 इसका योर आंसर। इज द आंसर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि 2 की पावर 106 बटे 101, 2 की पावर 106 बटे 101 का रिमाइंडर क्या है। तो 2 की पावर 106 बटे 101 लिख लिया। इसमें क्या है, इसमें रिमाइंडर बराबर क्या है, अपना रिमाइंडर याद करना है।
तो टोशेंट लगा देंगे इसमें भी। टोशेंट टी बराबर कितना आ जाएगा 100, 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 2 की पावर 6 बटे 101 बराबर 2 की पावर 6 का रिमाइंडर आ जाएगा। 2 की पावर 6 बराबर रिमाइंडर आ जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है हमारा कि 7 की पावर 2426 बटे 90 का रिमाइंडर क्या है। 7 की पावर 2400 कितना है 2426 बटे 90, 2426 बटे 90 इसका रिमाइंडर क्या है। इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। चलिए रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। पहले 90 का टोशन निकालते हैं। 90 हमारा को प्राइम नंबर नहीं है तो 90 को प्राइम नंबर बनाएंगे। क्या लिख सकते हैं यहाँ 90 को 15 छिक्का 90, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 पंजे 15 इंटू 3 इंटू 2 बराबर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। अब टोशन टी बराबर क्या है 90 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/2। तो टी टोशन बराबर 90, ये कितना आएगा 3 1 माइनस 1/3 को क्या लिख सकते हैं 3 में से गया 2 2 बटे 3 इंटू 1 माइनस 1/5 को 4 बटे 5 इंटू 1 बटे 2, 2 से 2 गया 3 पंजे 15 छिक्का 90। तो टोशेंट कितना आ गया टोशेंट आ गया 24 बराबर 24, टोशेंट बराबर 24। अब 24 से ये डिवाइड करेंगे पावर्स को, 24 से पावर्स को डिवाइड करेंगे पावर कितनी बचेंगी 24 से 2400 पूरा कट जाएगा 26 पावर बची 24 एकम 24 बची पावर 2 यानी 7 की पावर 2 बटी 90 बराबर 7 की पावर 2 का मतलब क्या 49 हो जाएगा आपका आंसर, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 49 रिमाइंडर। देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तब तक मिटाते हैं सवाल। बहुत ही अच्छा मेथड है ये टोशेंट मेथड। इससे बहुत ही बड़े बड़े सवाल जिनकी पावर्स बहुत बहुत बड़ी होती हैं वो बड़ी आसानी से हो जाएगा सेकंडों में। तो टोशेंट मेथड आपको आना चाहिए, इससे बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि 5 की पावर 74 बटे 73 का रिमाइंडर क्या है। चलिए करते हैं इसे भी। 5 की पावर 74 बटे 73 रिमाइंडर क्या है, यानी शेष फल क्या है हमारा, शेष फल क्या है। चलिए देखते हैं। 73 का रिमाइंडर हो गया 72, वो टोशेंट हो गया 72 और 72 से 74 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 यानी 5 की पावर 2 बटे 73 बराबर 25 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया रिमाइंडर आ गया 25। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि 32 की घात 32 32 32। ये देखिए इस सवाल को, अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार बना लीजिए इस सवाल के ऊपर। 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 बटे 7, ये हमारा आंसर ये है। देखिए इसमें आप एक कंसेप्ट लिख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट होता है याद कर लीजिए इसे कि 4 की पावर चाहे जितनी भी हो अगर उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 आएगा, हमेशा 4 आएगा। आप चाहे चेक करके देख लेना, 4 की पावर 2 को 4 की पावर 1 को 4 की पावर मतलब जितनी पावर चाहे बढ़ा के आप डिवाइड करके देख लें 6 से रिमाइंडर 4 ही आएगा हमारा। तो ये लिख लिया होगा आपने, इसे मिटाता हूँ।
आते हैं सवाल पर 32 की पावर 32 है, ठीक है। इसे करेंगे तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 28 प्लस के 4 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 बटे 7। अब टोशंट कितना होता है, टोशंट होता है हमारा 6, 7 का टोशंट, 7 का टोशंट होता है 6। 6 से पावर डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, कितना बचेगा 4, हर बार 4 4 4 4 बचता जाएगा, तो 4 की पावर 4 बच गया बटे 7। 4 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16 गुणा 16 बटे 7। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया 2 दूनी 4, 4 रिमाइंडर हमारा बचा। चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते थे इसको, चाहे आप टोशंट लगा के कर सकते। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल कहता है हमारा कि 54 की घात 253, 54 की घात 253 बटे 43। 54 की घात 253 बटे 43 का रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है। 54 43 दोनों प्राइम नंबर है, तो टोशंट निकालेंगे, टी बराबर 43 का टोशंट 42। टोशंट हमेशा उस नंबर से कम होता है जिसका निकालते हैं हम, ठीक है। अब 42 से हम 253 को डिवाइड करेंगे हम पावर्स को, तो 40 दिया यानी 4 पंजे 20, 4 छंग 24 240 और 2 दिया 6 256, 4 छंग 24 240 कितनी बार डिवाइड हो रही है, 4 पंजे 20 200, 4 छंग 24 240 240 और 2 छिक्का 12 252। तो बचा हमारा 54, केवल 54 बचा, 54 बटे 43। 252 तो पूरी हुई, एक पावर बची 54 की, तो हमने लिख दी। 54 से हम 43 से हम डिवाइड करेंगे 54 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 11। तो 11 इसका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर बराबर 11। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है कि 9 की घात 111 बटे 13, 9 की घात 111 बटे 13, इसका रिमाइंडर क्या है, 9 की घात 111 बटे 13 का रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है, रिमाइंडर याद कीजिए। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टोशंट 12, 12 से डिवाइड करेंगे 110 को, तो 12 दहाई के 120 ज़्यादा होगा, 12 12 नेमा 108, कितने बचा, 12 नेमा 108 यानी 9 की घात 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 नेमा 108 कितना बचा, 9 की पावर 3 बचा बटी 13। इसका मतलब क्या होता है, टोशंट मेथड से बचा कितना, 27 बटे 13, 13 दूनी 9, 27 कहाँ हो गया, 9 नेम 81 नेम 729, 729 बटे 13 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 पंजे 65, 65 और 7 72 और 13 छिंग 78, बचा कितना रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा हमारा 1। यही हमारा आंसर है। देखिए अगला सवाल,
अगला सवाल कहता है कि 14 की घात 222 बटे 23 का रिमाइंडर क्या है। 14 की घात 222 बटे 23 का रिमाइंडर क्या है। का रिमाइंडर क्या है। ठीक है, 23 का रिमाइंडर वो क्वोशंट कितना आ जाएगा। क्वोशंट 23 का 22 से डिवाइड करेंगे पावर्स को, तो 22 तो कट जाएगा पूरा पूरा, 222 है ना, तो 22 फिर 0, 22 टाइम की 220, बचेगा कितना 14 की पावर 2, 14 की पावर 2 तो बचा, 14 की पावर 2 बचा 23। 14 की पावर 2 का मतलब होता है 196 बटे 23। अब 23 से डिवाइड करेंगे 196 को, 23 का पहाड़ा याद है, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तीन 69, 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 23 छक्का 138, 23 सत्ते 154, 23 सत्ते 154 होते हैं, 23 सत्ते 7 तिया 21 का 1, 7 दूनी 14 और 2 16, 23 सत्ते 161, 161 में 23 और जोड़ दीजिए 80 आ जाएंगे, यानी 160 में 20, 180, 184 हुए, बस 8 बार जाएगा 184। अब रिमाइंडर कितना बचेगा 12, 184 और 12 कितना हुए 196, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 12। ये हमारा आंसर है। कपड़ा किधर है इसका वाला, ये है इसका कपड़ा, ये मिटाने का, चलो मिट जाए जल्दी से। और अगला सवाल है 95 की घात 96 बटे 33 का रिमाइंडर क्या है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और आपको ये अटपटा सा सवाल लगेगा, एकदम हैरान हो जाओगे सवाल को देखकर, क्योंकि इसमें सवाल में कुछ करने को है नहीं। 95 की घात 96 गलत कर लोगे इसे, 95 की घात 96 बटे कितना है 33। 33 का रिमाइंडर याद करना है। रिमाइंडर क्या है, देखिए ट्यूशन निकालेंगे 33 का तो 32 आ जाएगा, 32 की 96 पूरा का पूरा कट गया, यहाँ पर चकरा जाओगे आप, पूरा का पूरा कट गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 95 की पावर 0 लिखेंगे हम, 95 की पावर 0 बटे 33। जब किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 बटे 33। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया हमारा 1। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक सवाल और है उसके बाद में दी एंड। बारह, आइए देखते हैं 12 की पावर है 52 बटे 17। 12 की पावर, इसका रिमाइंडर क्या है 12 की पावर, तो देखते हैं टोशंट। 17 का टोशंट कितना हो गया 16, 17 का टोशंट हो गया 16। अब 56 वो 52 को डिवाइड करेंगे 16, 16 पंजे 16 दिया 48, बचे कितने 4, तो यानी 12 की पावर 16 और 16 की 48, बचे कितने 4, यानी 12 की पावर 4 बटे 17। 12 बारियों 144 इंटू 144 बटे 17 बराबर 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजी 50, 17 छिका 100, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 ने में 153 और 17 अट्ठे 136, 36 8 रिमाइंडर यहाँ से बचा और 8 ही इसी में से बचेगा। अब कितने हो जाएंगे ये 8 गुणा 8 बराबर 64, 64 बटे 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, माइनस के 4 रिमाइंडर, माइनस के 4 हम लिखते नहीं है तो 17 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 13। इसका रिमाइंडर आ गया हमारा 13।